संसद भवन में शांति कम ही देखने को मिलती है, लेकिन 2025 के वक्फ भूमि कानून संशोधन पर बहस ने विवादों का एक बवंडर खड़ा कर दिया है, जिसकी गूंज सत्ता के गलियारों से बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। गर्मागर्म बहस और वॉकआउट के बीच पारित हुए इस विवादास्पद बिल ने विचारों, आशंकाओं और आरोपों की आग भड़का दी है। इस मामले के केंद्र में एक बुनियादी सवाल है, जमीन पर किसका नियंत्रण है और किसके फायदे के लिए। यह मुद्दा जटिल है, जो ऐतिहासिक बोझ और धार्मिक संवेदनशीलताओं से भरा हुआ है। यह एक ऐसी कहानी है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, न केवल इसके राजनीतिक निहितार्थों के लिए, बल्कि लाखों भारतीयों के जीवन पर इसके गहरे प्रभाव के लिए। मुख्य धारा का मीडिया, जो अक्सर ब्रेकिंग न्यूज के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, इस बहस की बारीकियों को पर्याप्त रूप से तलाशने में विफल रहा है। इस निबंध का उद्देश्य छिपी हुई वास्तविकताओं, अनसुनी आवाजों और उन बड़े सवालों पर प्रकाश डालना है जो वक्फ विवाद भारत के भविष्य के बारे में उठाता है। मौजूदा तूफान को समझने के लिए हमें पहले वक्फ को समझना होगा। सदियों पहले एक अमीर मुसलमान की कल्पना कीजिए, जो अपने समुदाय को कुछ वापस देने की इच्छा से प्रेरित था। वह अपनी जमीन या संपत्ति का एक हिस्सा किसी नेक काम के लिए समर्पित करता है, एक मस्जिद, एक स्कूल, एक अस्पताल। धार्मिक दान के इस कार्य को वक्फ कहा जाता है। यह सामाजिक कल्याण और सामुदायिक उत्थान के इस्लामी सिद्धांतों में निहित एक परंपरा है। सदियों से ये वक्फ संपत्तियां भारत के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। वे आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को। वे परोपकार की भावना का प्रमाण हैं, जो इस्लाम के केंद्र में स्थित है। हालांकि सत्ता और संसाधनों के साथ सौंपे गए किसी भी संस्थान की तरह वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। 2025 का वक्फ भूमि कानून संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास उम्मीद विधेयक कहा जाता है, ने भारत में वक्फ प्रबंधन के परिदृश्य को काफी बदल दिया है। सरकार का तर्क है कि व्यवस्था को आधुनिक बनाने, पारदर्शिता में सुधार और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संशोधन आवश्यक है। बिल कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है, जिसमें वक्फ संपत्तियों पर सरकार की निगरानी में वृद्धि, सख्त लेखा परीक्षा तंत्र और वक्फ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। शायद बिल का सबसे विवादास्पद पहलू गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में नियुक्त करने की अनुमति देने वाला प्रावधान है। सरकार का तर्क है कि यह समावेशिता और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। हालांकि आलोचक इसे मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता का उल्लंघन मानते हैं। इस कदम का संदेह और आशंका के साथ स्वागत किया गया है, जिससे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने का संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह कड़ा विरोध हुआ। विपक्षी दलों ने इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर हमला और संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। उनका तर्क है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर डालने और उन्हें बदनाम करने के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। कई मुसलमान नए कानून को गहरे अविश्वास के साथ देखते हैं, इसे अपने धार्मिक संस्थानों और संपत्तियों पर नियंत्रण करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। भेद्यता और अलगाव की बढ़ती भावना से प्रेरित डर स्पष्ट है। अच्छे इरादों के सरकार के आश्वासन उन लोगों के लिए खोखले लगते हैं जो बिल को सत्ता हथियाने के रूप में देखते हैं। भाग 5, भरोसे का सवाल, जांच के घेरे में वक्फ बोर्ड। सरकार का सुधार का दबाव पूरी तरह से निराधार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश भर के वक्फ बोर्ड को प्रबंधन, भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने के आरोपों से ग्रस्त रहे हैं। वक्फ संपत्तियों के अवैध रूप से बेचे जाने, अतिक्रमण किए जाने या नौकरशाही उदासीनता के कारण बेकार पड़े रहने के कई उदाहरण सामने आए हैं। इन विफलताओं ने जनता का विश्वास कम कर दिया है और उन लोगों को हथियार प्रदान किए हैं जो अधिक सरकारी नियंत्रण चाहते हैं। जबकि सुधार की आवश्यकता निर्विवाद है, सवाल यह है कि क्या बढ़ा हुआ सरकारी नियंत्रण इसका जवाब है। आलोचकों का तर्क है कि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के मूल कारणों को दूर करने के बजाय नया कानून बस सत्ता को एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित करता है। वे मौजूदा व्यवस्था के भीतर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही का आह्वान करते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों को अपनी वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने का अधिकार मिलता है। भाग 6, सुर्खियों से परे छिपी हुई वास्तविकताओं का खुलासा। मुख्यधारा का मीडिया, जो अक्सर बिल से जुड़े राजनीतिक नाटक पर केंद्रित रहता है, इस विवाद की मानवीय कीमत को पर्याप्त रूप से पकड़ने में विफल रहा है। सुर्खियों और राजनीतिक बयानबाजी के पीछे आम लोगों की कहानियां हैं, जिनका जीवन वक्फ संपत्तियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ियों से वक्फ द्वारा वित्त पोषित स्कूलों और अस्पतालों पर निर्भर हैं। वक्फ भूमि पर चलने वाले छोटे व्यवसाय और समुदाय जो अपने सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए वक्फ संसाधनों पर निर्भर हैं। नए कानून ने इन समुदायों के लिए भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। कई लोगों को अपने घरों और व्यवसायों से बेदखल होने का डर है। दूसरों को अपने बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच के भविष्य की चिंता है। ये संसद के सार हॉल में बहस की गई नीति के वास्तविक जीवन के परिणाम हैं।
भाग 7 मानवीय कीमत। समुदाय क्रॉसफायर में फंस गए। वक्फ विवाद मुस्लिम समुदायों पर तत्काल प्रभाव से परे है। यह एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और राज्य की भूमिका के बारे में व्यापक प्रश्न उठाता है। इस बहस ने समुदायों के बीच गहरे बैठे पूर्वाग्रहों और अविश्वास को उजागर किया है। इसने बहुसंख्यक सरकार के सामने अल्पसंख्यक संस्थानों की भेद्यता को भी उजागर किया है। सरकार के कार्यों की मानवाधिकार समूहों और कानूनी विशेषज्ञों ने भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक होने की आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के निहितार्थों के बारे में चिंतित होकर बारीकी से देख रहा है। वक्फ मुद्दा देश में धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के भविष्य के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है। भाग 8 बड़ी तस्वीर, भारतीय समाज के लिए निहितार्थ। 2025 का वक्फ भूमि कानून संशोधन केवल एक कानून से कहीं अधिक है। यह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तनावों के एक जटिल जाल के लिए एक बिजली की छड़ है जो दशकों से सुलग रहा है। यह धर्मनिरपेक्षता की नाजुकता और भारत में सांप्रदायिकता के हमेशा मौजूद खतरे की कड़ी याद दिलाता है। इस विवाद ने राष्ट्र को गहराई से विभाजित कर दिया है। दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति में मजबूती से डटे हुए हैं। आगे के रास्ते के लिए खुले संवाद, सहानुभूति और समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की सच्ची प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सरकार को मुस्लिम समुदाय की चिंताओं का समाधान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए कानून के कार्यान्वयन से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। मीडिया की संतुलित और बारीक कवरेज प्रदान करने इस मुद्दे से सबसे अधिक प्रभावित लोगों की आवाजों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाग 9 निष्कर्ष, बातचीत और समझ के लिए एक आह्वान। वक्फ भूमि विवाद इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि एक न्यायसंगत और न्यायप्रिय भारत की तलाश एक सतत संघर्ष है। यह सभी नागरिकों के लिए बहुलवाद, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। आगे की राह चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन हमें इसे विजडम, करुणा और संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ नेविगेट करना होगा। तभी हम वास्तव में समावेशी और सामंजस्यपूर्ण भारत बनाने की आशा कर सकते हैं।